प्यारे बच्चों, कैसे हैं? इससे पहले मैंने 2 वीडियोस डाली थी। पहली जो कंडीशन थी पहले क्वेश्चन की, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ स्ट्रेट वायर। दूसरा था इन अ सर्कुलर कॉइल इन अ सर्कुलर लूप। होप दैट ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज उसी के बाद जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो था वो आ रहा है हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ अपने आप में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है और है बहुत आसान, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं। और उसके लिए आज मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए और होप दैट पढ़ाई ठीक ठाक चल रही होगी और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आराम से आप अगर आज अगर स्टार्ट करते हैं तो तब भी आपकी कंडीशन प्रॉपरली जनरेट हो जाती है और प्लस आपका कॉन्फिडेंट हाई हो जाता है। लेकिन आप क्वेश्चन को सीरियसली स्टडी करें, ईमानदारी के साथ करें, कोई शॉर्टकट तरीका ना अपनाएं, तो जिसकी वजह से आपके बोर्ड का एग्जाम काफी अच्छा जाएगा। चलो आज के टॉपिक के साथ में आपके अपने सुरेंद्र सर फिर से हाजिर हैं। इसका नाम है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ। अब यहाँ पे बच्चों आपके 2-3 कंडीशन होती है। ये है क्या, बेसिकली ये है क्या? अभी तक तो हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे और अभी भी करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। पहले भी निकाल रहे थे और अभी भी निकालेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी हेल्प से करंट का रिलेशन निकालेंगे। अभी क्या कर रहे थे, पहले हम करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे। बायो सावर्ट लॉ में करंट दी हुई थी, यहां पे भी करंट दी होगी, लेकिन उस करंट का रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ में निकालेंगे। अब बात ये आती है, सर यही तो बायो सावर्ट लॉ में भी कर रहे थे फिर, है ना? यही हम बायो सावर्ट लॉ में भी कर रहे थे। उसमें भी तो बी और आई के बीच में तो कोई रिलेशन निकला था, जिसमें हमने कहा था कि बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन होल स्क्वायर। उसमें भी आया था। तो इसमें क्या कंडीशन है? इसमें फिर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे और इसमें भी एम्पियर सर्किट लॉ में भी मैग्नेटिक फील्ड ही निकालेंगे इलेक्ट्रिक करंट से। ठीक हो गया? फिर जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपके निकल रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, उस छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा, उन दोनों को इंटीग्रेट किया और इन दोनों का प्रोडक्ट किया। किसका? बी का, मैग्नेटिक फील्ड का और एलिमेंट्री लेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, इन दोनों का प्रोडक्ट किया। तो पता चला कि हमारे पास एक नया रूल आ गया कि जहां पर B इंटू DL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था। कुछ नहीं है, बायो सावर्ट लॉ का स्पेशल केस है और कुछ भी नहीं है। इसमें आप बहुत ज्यादा परेशान मत होना कि यार पता नहीं क्या बोल दिया ऐसा। तो दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ में जो कंडीशन हमें गिवन थी उस करंट से हमने सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया था। यहाँ पे हम पहले करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को उसके डीएल के साथ में, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाके हमारे पास आंसर क्या आता है उसको चेक किया जाएगा। ठीक है, चलो होप दैट ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अब मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं पहले, फिर स्टेटमेंट लिखूंगा। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है बच्चे, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। यहाँ पे यार ये हो गया। ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर में यहाँ पर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई, इसमें करंट अपवर्ड की तरफ जा रही है, इसमें करंट बच्चों अपवर्ड की तरफ है। ये करंट कहाँ जा रही है? अपवर्ड करंट का जा रही है। तो मैंने इसमें अंगूठा लगाया, दैट मीन्स थंब, राइट हैंड थंब रूल। अब ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो राइट हैंड थंब रूल लगाना है।
तो इसमें क्या हुआ कि मैंने सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट था, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और वही पॉइंट आपका यहाँ पे था तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो जाहिर सी बात है वो यहाँ से घूम करके ऐसे आएगा, यह आया, ठीक है। अब ये आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया सर, ये 2D और 3D का डायग्राम बड़ा अजीब सा हो गया। तो अब मैंने क्या किया, ये आपका 3D का डायग्राम है, इसमें से इतना पोर्शन मैंने कट कर चुका हूँ, ये ठीक हो गया। अब आपके पास ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ये वाला, ये ऐसे जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर से इधर की तरफ जा रही है और यहाँ से इधर की तरफ। अभी आपका 3D का डायग्राम, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये जो है वो इसकी बैक साइड है। अब टॉपिक काफी अच्छा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लीनियरली, आज कोई बात नहीं, एक ही वीडियो हो पाएगी हमारे पास, एक ही टॉपिक हो पाएगा, उसको कवर करेंगे, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे था, ये डीएल हो गया। करंट इसमें कहा जा रही है बच्चों, ऊपर। अब करंट जो ऊपर की तरफ गई तो यहाँ से जो ये कंडीशन थी, इसमें इनवर्ड है और यहाँ से आउटवर्ड है, यहाँ से इनवर्ड है, यहाँ से आउटवर्ड है, 2D में। The magnetic field is inward to the plane of paper and the magnetic field is outward toward the plane of paper. यहाँ इनवर्ड है और यहाँ आउटवर्ड है, यहाँ इनवर्ड और यहाँ आउटवर्ड है, ठीक हो गया, इतना सा समझ में आ गया, ठीक। अब इसमें से करंट गई, इसमें से करंट गई ऊपर की तरफ, और इस करंट की वजह से, इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब ये पॉइंट आपका आर था, यहां से यहां तक एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, आर थी। ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास, आर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, आर, ठीक। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड, तो ये आपका डीबी, ये आपका बच्चा, ठीक। अब ये भी बहुत कम है। अब इसमें जो डीबी है, उस डीबी को अगर मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पर बी की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, पूरी कंडीशन के लिए। यहाँ पे अब मैं पूरी कंडीशन की बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ पे जो बी आई है, यहाँ पे जो बी आएगी, बी इक्वल्स टू पूरी मैग्नेटिक फील्ड, पूरा मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये आया बायोट सावर्ट लॉ से। कहाँ से आया, बायोट सावर्ट लॉ, बाय बायोट सावर्ट लॉ, ठीक है। अब सर ये बायोट सावर्ट लॉ से, इसके लिए मैंने पहली वाली कोई वीडियो केवल एक इंडिविजुअली बायोट सावर्ट लॉ से बना के रखा हुआ है, अब उसको यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बाय द वे आप फिर भी समझना चाहते हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या होती है आपके पास, बायो सावर्ट लॉ के लिए मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, बैकअप के लिए, ये बैकअप है, हाँ ये बैकअप है। तो यहाँ पे क्या था, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं, ऐसे मैंने डीएल के रिगार्डिंग में इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो फिर यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, तो ये जो बी था वो आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और आई डी एल, आई अपनी जगह पे है, आई अपनी जगह पे है, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर अभी बचेगा आर स्क्वायर पे अपनी जगह पे है, और डीएल बच गया आपके पास डीएल, और साइन थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है, कितना बच्चों 90 डिग्री। देखो टेंजेंशियल है ना, ये ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनवर्ड है, और ये इस पे पड़ा हुआ है, ये ठीक है। और वैसे भी कंडक्टर से होता है, थीटा कहाँ पे है, कंडक्टर से, और कंडक्टर ऐसा है, ये मान के तो ये कंडक्टर है, ये है, ये सीधे जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा कितना है यहाँ पे बच्चों 90 डिग्री, अगर मैं ऐसे बात करूँ तो ये थीटा 90 डिग्री है, ये ठीक है ना, तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया 90। अब बच्चों कितना हो बी इंटू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट 4 पाई
आर स्क्वायर इंटू आई इंटू डीएल, डीएल का मतलब है 2 पाई आर, 2 पाई आर बचा, साइन 90 के लिए क्योंकि 1। अब देखो पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल ना, पाई से पाई कैंसिल, चलो ये हो गया। यहां से आपके पास कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ आर से आर कैंसिल। तो अब ये कितना हो गया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई। अब बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन हो गए। अब आप ये मेरा इतना आ गया है ना। अब इसकी कंडीशन क्या होगी कि सर ये कंडीशन तो आपने निकाल दी, लेकिन यहाँ तो 2 पाई आर है, फिर यहाँ कितने आ गई, यहाँ कितना आया, ये आ गया 2i। इसीलिए मैंने कहा था कि थोड़ा सा एनालाइज करना इसको टफ है। अब ये हमने बायो साइबर्ट का लॉ तो लगाया है इसमें, लेकिन बायो साइबर्ट लॉ एक पर्टिकुलर केस के लिए लगा दिया, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो आपके पास किसके लिए थी, ये आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर के लिए नहीं था, ये छोटे से एलिमेंट्री पार्ट के लिए था। ये हो गया, ठीक है ना, ये बच गया, ये हो गया आपके पास थीटा 90 डिग्री, ये इसके लिए। ठीक, अब तो ये वाली कंडीशन क्या होता है, फिर मैंने सेकंड वीडियो बनाई थी इनफाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर, यहां पर भी इसने क्या कर दिया, तो ये फिर हमने किसके लिए यूज किया, सो सो एज द कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, एज द कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग। फिर मैंने इसका दूसरा डेरिवेशन कराया था यहां से ये वाला, है ना, ये कंडीशन इसमें आई थी, स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर था और इसको हमने इनफाइनाइट लॉन्ग था, इसको एक पॉइंट पे रखा था जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। अब इसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए इसके में जो दूसरी कंडीशन निकाली थी, तो इसके लिए कितना था, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन, या आई बहुत पास में था यहाँ पर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4 पाई ए, म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4 पाई आर। ये डेरिवेशन निकाला था मैंने उससे पहले, क्योंकि डेरिवेशन बहुत लंबा है तो इसलिए बैकअप इतना दे पाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4 पाई आर, फिर यहाँ पे था साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, याद आ रहा है, यहाँ पे मैंने ऐसा डायग्राम बनाया था, यहाँ पे कोई पॉइंट था इस पे ये और इस पे ये, इसके सेंटर से एक एलिमेंट्री था, ये आपका फाई था ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास फाई 2 था, यहाँ से यहाँ तक माइनस फाई 1 था, है ना, आया, तो ये इसके लिए आ गया। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, एज इट इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके मैंने अलग केस बना के किया था इसमें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब साइन फाई 1, साइन फाई 1 इक्वल्स टू साइन फाई 2, साइन फाई 1 इक्वल्स टू साइन फाई 2, ठीक है, और इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया। अब तो ये कितना बच गया, तो b इक्वल्स टू, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई आर इंटू, नहीं 4 पाई आर, 4 पाई आर, देखो यहाँ पे लिखा है ना 4 पाई आर साइन थीटा 1, 1 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4 पाई आर इंटू ऑफ 2, ऐसे ये कैंसिल, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई आर, बच्चों ये हो गया, ये फॉर्मूला आपके इसके लिए आ गया, ठीक है। तो दैट मीन्स एक आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि क्यों हमने इसको नहीं लिया और हमने इसको क्यों लिया है, ठीक। एम्पियर सर्किटल लॉ का सबसे बड़ा मेन कंफ्यूजिंग पॉइंट आपका रिमूव कर दिया गया है, क्यों ना हमने इस पॉइंट को, इस फॉर्मूले को यूज क्यों किया है और इस फॉर्मूले को यूज क्यों नहीं किया, ठीक है। अब आती है बात, अब हम इसके मेन पॉइंट करते हैं बच्चों, ये वजह है ना, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब दूसरी कंडीशन इसने क्या कहा
कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी जो सर्कुलर वे में घूम रही है, जो गोल गोल ऐसे ऐसे जो घूम रही है ना, इसका एक छोटा सा पार्ट है, मतलब ये। अब मैं इसको, इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे बनाऊं, इसका जो ये पार्ट लिया, ये वाला, ये इसने किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये आपके पास था बी। ठीक है, अब इसकी बी, एक लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी बी यहाँ पर है उतनी ही बी वहां पर भी है। बी हर जगह इक्वल होगा क्योंकि करंट आपकी सेम है, क्योंकि करंट आपकी सेम है, तो इसलिए यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, बी आपकी सेम हो गई। जितनी बी यहाँ पर उतनी बी यहाँ पर, 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 हर एक कंडीशन में बी इक्वल है। ठीक, तो प्रॉब्लम किसकी होगी फिर? प्रॉब्लम ये होगी कि जो इसका डियर है ना, छोटा सा पोर्शन, अब मैं इसको दूसरी मात्रा को करूं, अगर मैंने इसका इतना पोर्शन लिया, ये और ये इतना पोर्शन लिया, ठीक हो गया, और इस पे इसको मैंने डीएल ले लिया, इसको मैंने क्या ले लिया, डीएल। ये भी एलिमेंट्री लेंथ के साथ डायरेक्शन में ले लिया, किसमें लिया बच्चों, डायरेक्शन में। ठीक है, अब इसमें थीटा लिया, इसके बीच में अगर थीटा है, इसके बीच में अगर मैंने एंगल थीटा ले लिया, ये इसके बीच में अगर एंगल थीटा ले लिया, अब इसमें देखो, इसमें अगर थीटा लिया तो जाहिर सी बात है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो बी है, बी इंटू डीएल किया, बी इंटू डीएल किया, क्या किया हमने, बी इंटू डीएल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लीकेशन का आंसर चेक किया, तो क्या है उसके, कहां से कहां तक गए हम गए सर्कुलर यानी काउंटर इंटीग्रल में, 0 से लेकर के 2 पाई आर तक, यहां से ये पूरा घूम के वापस यहाँ से जाकर के पूरा घूमते घूमते यहाँ पर, ठीक हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने छोटे 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 स्टेप्स में डिवाइड किया, और वापस जहां से चलना स्टार्ट किया वहां तक पहुंच चुके हैं, तो ये है लाइन इंटीग्रल, ये है लाइन इंटीग्रल। ठीक, ओके, अब ये b इंटू डी एल कर दिया, अब ये b इंटू डी एल किया, तो यहाँ पर हमारे पास b कितना था, इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर, और d कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई आर इंटू डी एल, इंटू डी एल। अब आप देखिए, इक्वल्स टू दिस इंप्लाई दैट यहां से म्यू नॉट बच्चों कांस्टेंट है, 2 पाई आर भी कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, और ये कितना लिखा, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू डी एल, 2 पाई आर इंटू डी एल। ठीक है, होप दैट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 पाई म्यू नॉट अपॉन ऑफ 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू डी एल, और इस डी एल को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई आर इंटू, इसका इंटीग्रल होता है एल, 2 पाई आर टू 0, 2 पाई आर टू 0, ये बचेगा 0 से 2 पाई आर, और ये हो गया इंटीग्रल b इंटू डी एल, कितना हो गया, b इंटू डी एल। ठीक है, ये तो बैकअप है बच्चों, ये वाला बैकअप है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो गई, इसको मैंने सॉल्व किया, काउंटर इंटीग्रल ऑफ b इंटू डी एल, ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा इसमें हमने cos थीटा का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज किया, क्यों किया है, ये कंडीशन इसमें आ गई। तो यहाँ पे बचा आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई आर इंटू, यहाँ पे एल कितना हो गया, 2 पाई आर माइनस 0, तो ये कितना हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, तो ये कंडीशन आपके यहाँ पे 0 हुई, तो कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू आई। अभी कितना हो गया, सर्कुलर इंटीग्रल इंटू ऑफ डीएल और का इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई आ गया। अब यहाँ पे देखो, अभी कितना हो जाएगा, तो दिस इंप्लाई दैट काउंटर इंटीग्रल बी, लाइन इंटीग्रल बी इंटू डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, काउंटर इंटीग्रल, सर्कुलर इंटीग्रल, ये सब एक ही चीज है बच्चों, ये आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, होप दैट आपको समझ में आया होगा। अब बहुत सारे बुकों में cos थीटा का होता है, अब इसको मैं फाइनली इसके बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि क्या क्या कंडीशन आ गई, cos थीटा कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे हटा।
अब इसका स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लाइन, फिर से मैं बोल रहा हूं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, line integral of magnetic field along the circular path, line integral of magnetic field along the circular path, along the circular path is equals to mu naught times to the current flowing through the conductor, mu naught times the current passing through the conductor, ठीक है, passing through the conductor or closed path. So that's why this is equals to mu naught upon I. अब देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the line integral of magnetic field B along the circular path, along the circular path, along the circular path, है ना, along the circular path, circular और closed path, बात है क्या, closed path, along the circular path is equals to is equals to mu naught times the current flowing through the conductor. कोई कोई इसको क्लोज बात भी कह सकता है, बात बराबर है ना, लेकिन ये आपके स्टेटमेंट होगा, ठीक है बच्चों। होप दैट ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा एक ही वीडियो में पूरा एक ही उसको डिराइव करने की कोशिश की, और उसका मेन रीजन आपका ये था। ये आपका परपेंडिकुलर जा रहा है। अब इसका स्टेटमेंट के साथ में जो फाइनल प्रूविंग है, ये तो था कॉन्सेप्ट कहाँ से कैसे आया, अब इसका कॉन्सेप्ट हम फाइनल प्रूविंग के लिए हम जो चल रहे हैं, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ, ये वाला यहाँ तक तो ठीक था बच्चों, इसको मैं हटाता हूँ। तब तक आप पहले इसको वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लें। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, अब हम चल रहे हैं, इसके बीच में थीटा था, इसके बीच में थीटा था, तो यहाँ पे थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एल, बी एंड एल, बी एंड डी एल, बी और डी एल के बीच में एंगल। अब हमें क्या करना है, नाउ मेक the direction of B and DL is same, B and DL is same, we have to find horizontal component of DL, ठीक है। वैसे इसमें along वर्ड यूज कर रखा मैंने, यहाँ पे देखो along का मतलब होता है के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसकी डायरेक्शन क्या हो गई थी। कंपोनेंट ऑफ DL इज इक्वल्स टू DL cos थीटा, DL cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, फिर मैंने इसको क्या किया, नाउ
अब भैया डीएल cos थीटा है तो इसका मतलब ये कौन सा डॉट प्रोडक्ट होगा। अब हमने इसको यूज किया तो इसको यूज करने के बाद क्या है हमारे पास, इसको हम यूज करेंगे नाउ इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर इनटू डीएल वेक्टर तो इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर मॉड ऑफ डीएल वेक्टर, ये हो जाएगा cos थीटा। ये तो है और यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन था, ये आपके इसके डेफिनेशन के आगे। अब उसके बाद क्या हुआ कि दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ पे कितना हो गया काउंटर इंटीग्रल b का मैग्नीट्यूड b dl का मैग्नीट्यूड dl और इसका मैग्नीट्यूड cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड कितना cos थीटा। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, जीरो से कहां तक जा रहे हैं, जीरो से 2π तक जा रहे हैं। If their direction is same, their direction is same, their direction is, अगर इनकी डायरेक्शन सेम है बच्चों तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन आ गई। और दिस शो दैट दिस इंप्लाइज दैट cos 0 इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए काउंटर इंटीग्रल ऑफ 0 से 2π r b dl इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 से 2π r तो बचेगा b इंटू डीएल। cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब यहाँ पे b अगर देखा जाए तो b कांस्टेंट है, b अगर देखा जाए तो क्या है, b कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ गया तो ये बचेगा 2π r और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों dl, है ना। अब यहाँ से b कांस्टेंट तो b की वैल्यू मैं रखूं म्यू नॉट अपॉन ऑफ 4π r इनटू ऑफ i इंटीग्रेशन 0 to 2π r और इनटू dl। अब इसके बाद क्या किया मैंने, इसको सॉल्व किया म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ 4π r इनटू ये बचेगा l और यहाँ पे बचेगा 2π r क्रॉस ऑफ 0। अब ये पॉइंट पे आ गए, फिर इसके बाद म्यू नॉट इक्वल्स टू 2π r, फिर वही कंडीशन रख दी म्यू नॉट आई अपॉन ऑफ दिस। तो इसलिए ये आपका फाइनल प्रूविंग है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ये होप दैट अब आपको समझ में आया होगा। पहले वाली कंडीशन मैंने पूरा बैकअप दिया था और इस वाली कंडीशन मैंने उसको एग्जाम में कैसे लिखना है वो आपको बता दिया। cos थीटा का कॉन्सेप्ट कहां से आया वो भी मैंने आपको बता दिया, क्यों cos थीटा का कॉन्सेप्ट आ गया वो भी मैंने बता दिया। अब ये क्या कह दिया, तब इसने स्टेटमेंट कह दिया, हाँ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 कर दिया मैंने, थीटा इक्वल टू कितना किया 0, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। थीटा की वैल्यू 0 कर दी, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यानी दोनों की डायरेक्शन सेम है तो अलोंग द सेम पाथ हो गया। तो यहाँ पे क्या लग गया, अलोंग द सर्कुलर पाथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द आई, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द आई। होप दैट बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसमें ये एक्चुअल में आपका मैग्नेटिक फील्ड था, तो जो रिलेशन बिटवीन टू आई एंड बी एंड आई, ठीक है। ये स्टेटमेंट अब इसको आप इसको पहले लिखेंगे क्योंकि मैंने यहाँ से डेरिवेशन से आपको स्टेटमेंट बनाना सिखाया था, इसकी वजह से मैंने इसको लास्ट में लिखा, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ में स्टेटमेंट पहले लिखेंगे तब आप उसको प्रूव बाद में करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट रटने की टेंडेंसी खत्म कर रखी है, क्योंकि मैंने आपको स्टेटमेंट बाद में जनरेट होगा और प्रूविंग पहले हो गई, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता था इसी के बेसिस पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। वीडियो की लेंथ भी होगी आधे घंटे की। अब इसको नेक्स्ट टॉपिक में इसको कर लूंगा और एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि एक दिन बनने में टाइम लग ही जाता है, और उसके बाद एक दिन छोड़ के, हाँ इतना है कि मैं फाइनल तक आपका सारा कोर्स फिजिक्स का सारा कोर्स कंप्लीट कर लूंगा और दैट्स व्हाई, बट मुझे आपके सपोर्ट की नीड है। आप सपोर्ट करते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, और उसके बाद आपके लिए जो बोर्ड की जो प्रिपरेशन की जो वीडियोज हैं वो आपके लिए मिलते रहेंगे। बाद में हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट यानी जो FAQ कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसको भी करेंगे और सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की इंटेंशन से जाएंगे। टिल देन ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसके साथ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हाँ वीडियो को पॉज करके आप नोट्स जरूर बना लें।